हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। आजकल कई लोग जो मोदी के अंध विरोध में हैं, वो मोदी समर्थकों को तंज में कहते हैं कि तुम 2 रुपए के आईटी सेल के कार्यकर्ता हो, तुम गोदी मीडिया से संबंध रखते हो, तुम देश के लिए नहीं सोचते हो, तुम मोदी के भक्त हो, तुम मोदी के ये हो। और ये वो लोग हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान अपनी इंडियन आर्मी को बलात्कारी कह के उसका अपमान करके पाकिस्तान आर्मी का साथ दे रहे थे। फिलहाल मैं आगे बढ़ने से पहले उन सभी लोगों को जो बीजेपी के सामान्य कार्यकर्ता नहीं है, जो संघ के सामान्य कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन बीजेपी को राष्ट्रीय हित वाली पार्टी समझ के उसके समर्थन में सोशल मीडिया में आवाज़ उठाते रहते हैं मेरी तरह, तो ये वीडियो उनको समर्पित है। इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, शायद आपकी जुबान मेरी जुबान एक ही हो। आप जानते होंगे कि जब हम लोगों को 2 रुपये का आईटी सेल का कार्यकर्ता कहा जाता है, ऐसे मोदी अंधविरोधियों द्वारा जो अनुच्छेद 370 हटने का विरोध करते हैं, जो रोहिंग्या जैसे मुसलमानों को इस देश में बांग्लादेशी घुसपैठियों को इस देश में बसाने के लिए तत्पर रहते हैं, ऐसे लोग जब मोदी का अंधविरोध करते हैं और हमको 2 रुपये के आईटी सेल का कार्यकर्ता कहते हैं, तो मुझे बड़ी हंसी आती है। इनको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हम लोगों की जो विचारधारा है वो बीजेपी से मिलती है। बीजेपी की विचारधारा से हमारा कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी की अपनी कोई पर्सनल विचारधारा हो सकती है, पर हमारी विचारधारा राष्ट्रहित की विचारधारा है, जिससे बीजेपी मेल खाती है। हम अनुच्छेद 370 हटाना चाहते थे, हट गई। हम राम मंदिर बनाना चाहते थे, कानूनी तरीके से बन गया है। हम चाहते थे कि इस देश में कोरोना काल में जो विसंगतियाँ आई, समस्याएं आई, उसमें मोदी सरकार रहे, वो विसंगतियाँ दूर की गई। करोड़ों लाखों करोड़ रुपए की वैक्सीन फ्री बांटी गई, जो मुश्किल था और पार्टियों के लिए, लेकिन यह मुश्किल था नहीं था मोदी सरकार के लिए। 3 तलाक जैसा कानून, हालांकि इसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं, लेकिन महिला अधिकारों की चूंकि हम बात करते हैं, तो महिला अधिकारों की सुरक्षा के लिए इस तरह का कानून बनाया गया, इसलिए हम मोदी के समर्थन में हैं। चौथी बात, कॉमन सिविल कोड जो आने वाला है, जनसंख्या नियंत्रण बिल जो आने वाला है, CAA जो आ चुका है, NRC जो आने वाला है, NPP जो आने वाला है, यानी वो सब चीज़ें जो हम चाहते हैं वो सब यहाँ हो रही हैं। आप लोग अनुच्छेद 370 के विरोधी हो, आप लोग राम मंदिर बनने के विरोधी थे, वो भी कानूनी तरीके से। मैं इलीगल तरीके की बात ही नहीं कर रहा हूँ। आप लोग CAA के विरोधी हो। आप मुझे ये बताइए, रोहिंग्या जैसे और बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाने के लिए आप तत्पर रहते हैं, खुश रहते हैं। याकूब जैसे आतंकियों को छुड़ाने के लिए आप रात में कोर्ट चले जाते हैं, लेकिन बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में जो गैर मुस्लिम, उसमें हिंदू भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, जैन भी है, बुद्ध भी है, पारसी भी है, उनकी बहु बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, उन्हें धर्मांतरण के लिए उकसाया जा रहा है। उन्हें आप यहाँ शरण नहीं देना चाहते, आखिर क्यों? तो क्या हम आपकी विचारधारा को समर्थन करें? आप किसे पसंद करते हो? आप कांग्रेस को पसंद करते हो? कांग्रेस वो सब कर रही है जो आप चाहते हो। वो CAA का विरोध कर रही है, वो अनुच्छेद 370 का विरोध कर रही है, वो इंडियन आर्मी ने जब सर्जिकल स्ट्राइक करी उसका उसने विरोध किया। यानी आप चाहते हो हम ऐसी पार्टी का समर्थन करें जो देश हित में नहीं है, लेकिन आप क्या कहते हो? आप हमसे ये कहते हो कि अनुच्छेद 370 हटा, इससे तुम्हारा क्या फायदा हुआ? CAA लागू हुआ, इससे तुम्हारा क्या फायदा हुआ? राम मंदिर बन रहा है, इससे तुम्हारा क्या फायदा हो रहा है? मतलब आप इस तरह की बातें करते हो हमसे, हम सोच के हैरान हो जाते हैं। क्या निज हित ही सर्वोपरि है? राष्ट्र हित के लिए आप नहीं सोच सकते? जो आप हमें 2 रुपये का आईटी सेल का कार्यकर्ता समझ के बयान करते हो, तंज कसते हो और मोदी को मुती कहते हो, इस तंज में, और मैं जितने भी ये मोदी के समर्थक इस वीडियो को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, उन्होंने गौर किया होगा, उनके आसपास उनके मित्र, उनके परिजन या उनके पड़ोसी या उनके दोस्त, जो लोग मोदी के अंधविरोध में है, और वो कांग्रेस पार्टी के समर्थन में होंगे या अखिलेश पार्टी के समर्थन में होंगे या केजरीवाल पार्टी के समर्थन में होंगे या ममता की पार्टी के समर्थन में होंगे, ये एकदम से एग्रेसिव हो जाते हैं। ये बहस करते करते लड़ने मारने को उतारू हो जाते हैं। इनको आंखों में खून उतर आता है। इन्हें लगता है कि मोदी के होने से इस देश का सब बिगड़ जाएगा। पर किस देश का? पाकिस्तान का, बांग्लादेश का या अन्य देश का? क्योंकि हिंदुस्तान का तो कुछ बिगड़ने जा नहीं रहा है। इंडियन आर्मी बड़े खुश है। मेरे एक परिचित मेरे घर आए, मुझसे बोले, रवि लॉकडाउन में तो बेरोजगार हो गया। और देखिए, मैं नहीं, इस कोरोना काल ने हजारों लाखों करोड़ों लोगों को बेरोजगार किया। क्योंकि मैं एनजीओ चलाता हूँ, मेरा कोचिंग सेंटर था,
इस कोरोना काल की भेंट चढ़ा, लेकिन उसका मुझे दुख नहीं है, उसमें मोदी सरकार का कोई दुख नहीं है। वो बोले मोदी सरकार ने लॉकडाउन लगाया। मैंने कहा केजरीवाल ने भी लॉकडाउन लगाया इस बार, हमारे कोचिंग तो आज तक दिल्ली में नहीं खुले हुए हैं, तो मैं क्यों दोष दूं। फिर ये बात करते हैं महंगाई की कि देखो महंगाई पर तुम कोई बात नहीं करते। महंगाई पे आप कहाँ बात करते हो भाई साहब? महंगाई पर आप बात तब करते हो जब आप फंस जाते हो, नहीं तो महंगाई को आप गौण कर देते हो। आप लेके आ जाते हो याकूब की फांसी को, आप अनुच्छेद 370 को सामने लेके आ जाते हो, आप राम मंदिर को सामने लेके आ जाते हो, आप देश में हिंदू मुसलमान के बीच नफरत की खाई जो है ही नहीं, जो आपने बनाई है, उसको लेके आते हो। आप योगी आदित्यनाथ का विरोध करना शुरू कर देते हो। क्यों भाई? योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में क्या गलत किया है? आपको लगता है कि जितने भी मुस्लिम, जो कट्टरपंथी मुस्लिम थे, जो चरमपंथी मुस्लिम थे, उनको औकात में रखा है, तो आप चिढ़ रहे हो। यूपी में जाके देखिए, जो आम मुसलमान है, मेहनत कश मुसलमान है, वो खुश है, उसे वही सारी सुविधाएं मिल रही हैं जो एक देश के आम नागरिक को मिलना चाहिए। पूरे हिंदुस्तान में यही हो रहा है, तो हिंदू मुसलमान की बात कहाँ से आ गई है? हाँ, अगर आप याकूब जैसे आतंकी मुसलमानों के समर्थन में होंगे, आप अफजल गुरु जैसे आतंकी समर्थन में होंगे, आप बुरहान वानी जैसे कश्मीरी पत्थरबाज आतंकवादियों के समर्थन में होंगे, तो ऐसे मुसलमानों को आप ही स्वीकार कीजिए। हमें अब्दुल कलाम जैसा मुसलमान पसंद है। मैंने पहले ही कहा कि हमारी विचारधारा मिलती है बीजेपी की विचारधारा से। हम अब्दुल कलाम जैसे महान पुरुष को पसंद करते थे। उनको राष्ट्रपति किसने बनाया? बीजेपी ने। उसका विरोध किसने किया? जो विरोध करता है हिंदुस्तान की सभ्यता का, संस्कृति का, उसने अब्दुल कलाम का विरोध किया। तो हिंदू मुसलमान की जब बात आती है तो अच्छे मुसलमानों का विरोध तो आप लोग करते हो, हम तो करते नहीं है। बीजेपी भी अच्छे मुसलमानों को प्रमोट करती है, उनको आगे बढ़ाती है, कभी उसका विरोध नहीं किया। इस देश में सारी सुख सुविधाएं जो एक आम नागरिक को मिलना चाहिए, उन सभी में मुसलमान को बढ़ चढ़ के दिया जा रहा है। लेकिन आप क्यों चाहते हो कि हम याकूब जैसे मुसलमानों के लिए आगे आए? आप क्यों चाहते हो कि हम चरमपंथी मुसलमान, जो देश में नमाज पढ़ने के बाद, जुमे की नमाज के बाद दंगा करने उतार आ जाता है कट्टरपंथियों के साथ, उनका हम साथ क्यों दें? आप क्यों चाहते हो कि हम उनके साथ में खड़े रहें, हम उन कट्टरपंथी मुसलमानों को दंगा करने दें? क्यों चाहते हो आप लोग कि आप पूजा अर्चना करते हो? और आप क्यों चाहते हो कि बीच सड़क में उनको नमाज पढ़ने नहीं दी जाए? आप क्यों चाहते हो कि गली गली में वो लोग अपने मज़ारे बना के रखें? क्यों चाहते हैं आप? जो आम मेहनत का अमन पसंद मुसलमान है, वो भी ये नहीं चाहता। फिलहाल मैं महंगाई की बात करता हूँ। अटल जी की जब सरकार थी 2004 से पहले, तो उसमें पेट्रोल दिल्ली में 39 रुपये प्रति लीटर बिकता था। सन 2014 में जब मोदी ने सरकार ग्रहण की, उस समय कांग्रेस की सरकार के कारण पेट्रोल 76 रुपये प्रति लीटर हो चुका था, यानी लगभग 2 गुना। 2021 में पेट्रोल की कीमत दिल्ली में 107 रुपये है, जिसमें केजरीवाल ने भी कोरोना टैक्स लगाकर उसे बढ़ा दिया है, यानी कि 50% टैक्स वो भी वसूल रहा है, यानी कि 107 रुपये। अगर मैं बात करूं 2014 से 2021 की, तो 76 रुपये से 107 रुपये हुआ, यानी 30 रुपये कीमत बढ़ी है। दोगुनी होती तो लगभग 150 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल होता। तो बताइए आप, तो ऐसे में भी अगर महंगा को तंज देते हैं, वो भी कोरोना काल में, जहाँ पे लाखों करोड़ों रुपए की वैक्सीन फ्री बांटी गई है, मुफ्त बांटी गई है, घर घर बांटी गई है। आपने तो मुसलमानों को ये कहकर कि अपना पुल से खो जाओगे, वैक्सीन मत लगाओ, ऐसे मुसलमानों को प्रमोट करने का जो विज्ञापन पर अलग से खर्चा आया, वो अलग। क्या ये पैसा सरकार अपनी जेब में लेके जा रही है? पेट्रोल से पैसा बढ़ रहा है, नहीं लेके जा रही है। केजरीवाल ने अलग से पेट्रोल की कीमतें बढ़वाई हैं वहाँ पे, अपना पर्सनल टैक्स लगवा के, यानी कि सरकार का टैक्स लगवा के। हमने तो उसका विरोध नहीं किया, क्योंकि हमें पता है कि कोरोना काल में हर राज्य को परेशानी आई है। हम तो केजरीवाल का विरोध भी नहीं कर रहे हैं, तो मोदी सरकार का विरोध क्यों करें? मैंने आपको बताया, मेरा पर्सनल हित से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं राष्ट्र हित की सोचता हूँ। जब मैं मोदी सरकार के बारे में सोचता हूँ, जब मैं भाजपा सरकार के बारे में सोचता हूँ, तो मैं अपनी बॉर्डर को सुरक्षित पाता हूँ, मैं कश्मीर को सुरक्षित पाता हूँ, मैं अपने देश में जो हिंदू मुसलमान दंगों के होने वाले दंगे, उनको सुरक्षित पाता हूँ। 2014 के बाद एक भी बम विस्फोट नहीं हुआ है। ये इस बात की निशानी है कि भारत सरकार सही काम कर रही है। हमारे देश की गुप्तचर संस्था फ्री हैंड दी गई है, उसको पूरे अधिकार दिए गए हैं जो तुम्हें करना है। हमारे देश में कोई दंगा नहीं हुआ है, कोई आतंकी हमले नहीं। और ऐसे में आप कहते हो कि तुम मोदी सरकार का समर्थन क्यों करते हो? मोदी सरकार का समर्थन करने की कई वजह हैं जो मैंने आपको बताई है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर और लाइक जरूर करें। और ये जो हमें 2 रुपये का IT सेल का कार्यकर्ता है, उनसे मैं कहना चाहता, जो हमें 2 रुपये का IT सेल का कार्यकर्ता कहते हैं, ये समस्याओं पे नहीं जा रहे हैं। और 2024 में जब मोदी सरकार वापसी करेगी, 2022 में योगी आदित्यनाथ वापसी करेंगे, इनकी इसी गलतफहमी के चक्कर में ये जानने की कोशिश नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर जो भाजपा का सामान्य कार्यकर्ता नहीं है, वो बीजेपी के लिए प्रमोटिंग कर रहा है और बीजेपी उसको एक पैसा नहीं दे रही है। ये समस्या को नहीं समझ पा रहे हैं। काश ये समस्या को समझते, आगे आते, तो इन्हें पता चलता कि मोदी सरकार इस देश के लिए कितना अच्छा काम कर रही है। और हम लोग तो बीजेपी के सामान्य कार्यकर्ता नहीं है, हमें पैसे का फायदा नहीं है। हम इस बीजेपी के लिए, इस मोदी सरकार के लिए, इस योगी सरकार के लिए क्यों आगे आ रहे हैं?
और मेरा सभी से निवेदन है कि अगर आपको इस देश में सुरक्षा चाहिए तो निश्चित रूप से आपको भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी ही होगी। जय भारत, जय हिंद।